फाइनली यहाँ पे सबका स्टेटस शो होना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों के स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन लोगों को अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में संशोधन करने की ज़रूरत है, यानी कि किन लोगों को अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है। चाहे आप फ्रेश हो, चाहे आपका रिन्यूअल फॉर्म हो, आपका करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है करेक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन हम लोग करेक्शन कर नहीं पा रहे हैं। तो आखिर कैसे करेक्शन होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपका भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा गया है, आपने भी फ्रेश या रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया है, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ्रेश और रिन्यूअल सभी छात्रों का करेक्शन होना शुरू हो गया है। तो स्टेटस की सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जब अपना स्टेटस देखने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे वी आर सॉरी वाली प्रॉब्लम आ रही है। देखो मेरे फॉर्म में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी जाके अगर आप अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस देखते हो ना, तो यहाँ पे अब आपका स्कॉलरशिप स्टेटस शो होना स्टार्ट हो चुका है और सबका स्कॉलरशिप शो होना स्टार्ट हो चुका है। स्टेटस ऐसा कोई नहीं है जिसका स्टेटस अब नहीं दिख रहा हो, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि स्टेटस नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सबका स्टेटस दिखना स्टार्ट हो चुका है। आप जाके स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपना लॉगिन आईडी वहाँ पे दे करके, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के, पासवर्ड दे के और लॉगिन करके आप अपना करेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है ना, तो एक काम करना, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करना और वहाँ पे आप डेस्कटॉप साइड कर लेना और उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन करके उसके बाद चेक करना। ये हुई कि जिसका स्टेटस पहले वी आर सॉरी वाली प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे किन लोगों को संशोधन करना पड़ेगा, किसको नहीं करना पड़ेगा और किन किन लोगों को संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी सस्पेक्टेड दिखा रहा है, जैसे दिखा रहा है कि इनरोलमेंट नंबर डज नॉट मैच, और यहाँ पे दिखा रहा है इनकम मिसमैच विथ डाटाबेस, अगर आपके फॉर्म में यहाँ अटेंडेंस से रिलेटेड इशू है कि अटेंडेंस आपका 70-75 से कम है, अगर आपका मार्क्स 50% से कम दिखा रहा है, कुछ भी अगर आपके फॉर्म में कुछ भी सस्पेक्टेड दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के फॉर्म में आ रहा है एनरोलमेंट नंबर मिसमैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच आ रहा है, तब भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है, तभी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड दिखा रहा ना, तो वहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। और अगर आपके करंट स्टेटस में लिखा हुआ है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, तो अगर पेंडिंग दिखा रहा ना, तो यहाँ पे आपको संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेटस के बारे में बता दिया और बता दिया कि किन किन लोगों को संशोधन करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर करेक्शन का क्या लफड़ा है। अगर हमारे फॉर्म में कुछ सस्पेक्टेड दिखा रहा है, तो हम अपने फॉर्म में करेक्शन कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आप अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो ना, तो करेक्शन आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अगर आपके फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच आ रहा ना, तभी आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे। अगर अदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अदर कुछ सस्पेक्ट रीजन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाओगे। कहाँ करवाना है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपका
आपका इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच दिखा रहा ना, तभी आप करेक्शन कर पाओगे, नहीं तो आप करेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों का अदर सस्पेक्टेड रीजन आ रहा है तो उनको कहाँ पे करेक्शन कराना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अटेंडेंस बिलो 75% दिखा रहा है, यानी कि 75% से कम है, यहाँ पे आपका रिजल्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर मिसमैच दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आपका एडमिशन डेट से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, यहाँ पे अगर आपका फीस जो फिल हुआ है ना उससे कुछ इशू आ रहा है ना, तो ये करेक्शन आप लोग नहीं करोगे। ध्यान रखना, कोई भी सस्पेक्टेड आ रहा है ना तो आपको अपने कॉलेज पे जाना पड़ेगा और कॉलेज वाले ही ये सारे करेक्शन करेंगे। आप लोग बस अपने इनकम सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी सस्पेक्टेड दिखा रहा ना तो यहाँ पे करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। आपको कॉलेज जाना है जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया था, जिसको भी आपने फॉर्म दिया है वहाँ पे बोलना है कि संशोधन स्टार्ट हो चुका है, और एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि कॉलेज वाले ही संशोधन करेंगे। जो भी करेक्शन है ना वो कॉलेज वाले करेंगे। बस अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच दिखा रहा ना तब आप कर पाओगे। तो ध्यान रखना, यही कुछ बातें थी। करेक्शन आप नहीं कर पाओगे, करेक्शन कॉलेज वाले ही करेंगे। अगर इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच है तब आप कर पाओगे। अगर यहाँ पे अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बस कॉलेज वाले ही ये करेक्शन कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करना, और ध्यान रखना आपके करंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है नीचे कमेंट्स कर देना। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।